रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। देखो भाई, अभी हमारे बहुत टाइम पहले हमारे देश में ये बात छिड़ी थी कि हमारे देश में जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन था कि जैसे मुंबई में जाते तो बोल रहे थे कि मराठी बोल, कन्नड़ में जा रहे, बेंगलोर या ऐसी जगहों पे जा रहे थे तो बोल रहे थे कि बंगाली क्या वो बोल, कन्नड़ बोल और ऐसे ऐसे बोल। और फिर इस पे बहुत सारे जितने अलग अलग सिटीज़ से रिएक्शन आया, जैसे कई जगहों से आया एक्सेप्ट दिल्ली, बहुत सारे उस जगहों से रिएक्शन आया, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारी जगहों पे रिएक्शन आया था इस चीज़ का, बोलते हुए कि देखो हमारे यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जिसको जो बोलना है बोलो, हम यहाँ पे हर कल्चर का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैली थी। तो मैं सोच रहा था एक बार ऐसे बैठ के कि ये डिस्क्रिमिनेशन हम कर क्यों रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं अगर तुम्हारे किसी काम का हूँ तो मुझसे फ़ायदा निकाल लो, मैं अगर तुम्हारे किसी काम का नहीं हो तो मुझसे फ़ायदा मत निकालो। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करके फ़ायदा क्या होता है हमारे समाज में? लोगों को बोलते हैं कि नहीं नहीं, लोग ना क्या बोलते हैं, सोच से ही गंदे होते हैं, कई लोगों की सोच ही ऐसी है, लोगों का यही है, लोग ऐसे ही हैं, इंडियंस ऐसे ही होते हैं, कन्नड़ ऐसे ही होते हैं, बंगाली ऐसा नहीं है। उसका रीज़न कहीं कुछ और है। अब वो रीज़न क्या है, कैसे है, उस पे आज हम उस वीडियो पे फुल क्लैरिटी दे देंगे आपको। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरी आईब्रो जुड़ गई है, तो इसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन में मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फिक्स करा लूँगा, ठीक है? इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं। पहले ये देखा जा रहा था, पहले पहले शुरुआत इसकी हुई है कर्नाटक से, ठीक है, कि कन्नड़ बोल, ये बोल, वो बोल। फिर उसके बाद इसका देखा देखी मराठी ने भी शुरू कर दिया, और वहाँ पे जो ठाकरे हैं, क्या उनका नाम मैं भूल गया, पता मुझे याद नहीं आ रही उनकी शक्ल याद है, वो ठाकरे हैं जो बोलते हैं कि उनका एक स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था कि आपको तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मुंबई इस दुनिया की, देश की ऐसी कैपिटल है कि जो सारे स्टेट सब लोगों को नौकरी देती है, इसमें आपके लिए कोई गर्व की बात नहीं है। तो उनका रिप्लाई था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हर स्टेट को अगर हम उनके नेता अच्छा बना देंगे तो देश स्वर्ग बन जाएगा, ये उनका कहना था, जो कि बहुत सही बात है। बट इसमें मैं कुछ और भी कहूँगा। आपने देखा होगा जनरली जहाँ जहाँ पे ये लैंग्वेज का, जहाँ के लोग ये बोल रहे थे कि तू कन्नड़ बोल, तू ये बोल, तू वो बोल, ये टीयर वन सिटीज़ हैं। अब टीयर वन सिटी क्या होती है? टीयर वन सिटी वो होती है जहाँ पर देश का मोस्टली पैसा है। जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, समझ लेते हैं महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, और ऐसी कुछ 6 7 8 स्टेट्स है, चेन्नई एंड साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। नॉर्थ के पास ले दे के एक दिल्ली और गुड़गांव ही है। तो ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग काम करने, नौकरी करने आते हैं अलग अलग कल्चर से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा बाहर से आया है वहाँ पे नौकरी करने, और वो वहाँ पे सक्सेस पा गया, लेकिन जो वहीं का रहने वाला था उसने वो सक्सेस नहीं देखी। जैसे अब आप समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कर्नाटक गया, वहाँ पे मैंने आईआईटी निकाला, वहाँ पे किसी आईआईटी फॉर्म में मेरी जॉब लग गई, लेकिन वहाँ पे ही जो कन्नड़ी का लड़का, जो बैंगलोर में ही पढ़ाई हुई जिसकी, उसकी जॉब नहीं लगी। और ये संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी का रोना है वहाँ पे, रिसोर्सेज का ही रोना होता है हर चीज़ पे, कि ये तो हमारी जगह पे थी, तो ये बाहर वाले की नौकरी यहाँ पे कैसे लग गई? भैया देश तो पूरे सबका है भाई, मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ रहूँ, कहीं रहूँ, मेरे पे सारे लॉज तो सेम ही लगने हैं। तो भैया जब मुझ पे सारे लॉज सेम लगने हैं तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते। बट ये है कि एक जलन फैक्टर है यहाँ पे, कि तुम यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हो और यहाँ पे हमारे ही बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है। जैसे बेंगलोर में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट का हाहाकार है ही भाई, पूरे इंडिया में है। और कोई बाहर का आदमी आके, फॉर एग्जांपल जो कन्नडी का नाम होते हैं, मुझे नाम उनके इतने ऐसा पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ यार, अब जो थे वो भी भाई मैं भूल गया हूँ, कि अब उनके जो नाम हुआ करते हैं, जो भी नाम है उनके, अब वो नाम का कोई बंदा उन्हें उन्हें मिल रहा है, भैया पांडे मिल रहा है, कोई ये मिल रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसे, कोई सांगवान मिल रहा है, कोई हरियाणा साइड के नाम मिल रहे हैं उनको। तो भाई जब उनको ये सारे नाम मिलेंगे तो वो देखेंगे कि यार ये तो सारे नॉर्थ इंडियंस ने कब्जा रखा है, ये कब्जा करने वाली फीलिंग आती है। जैसे कई बार वो देखा नहीं है कि दादाजी ने प्लॉट बेच दिया। अभी दादाजी ने प्लॉट नहीं बेचा होता तो भैया हम बहुत अमीर होते, लेकिन दादाजी ने प्लॉट बेच दिया, अब वहाँ पे मॉल बन गया, अब वहाँ पे दुकानें भी नहीं मिलती, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा कुछ निकल ही नहीं रहा। हमने क्यों दुकान बेची? दादाजी ने क्यों दुकान बेची? ये दादाजी ने क्यों दुकान बेची का ही फैक्ट है कि हम यहाँ पे इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम बेंगलोर में रह के इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और तू बाहर का आया हुआ बंदा आके यहाँ सक्सेसफुल कैसे हो गया? ये एक जो छूटने की फीलिंग है ना, ये छूटने की फीलिंग ही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ पे ये जितने रेशियल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दे दूँ। बैंगलोर
बेंगलोर के लोगों ने नहीं बसाया है, वो बाहर से जितने स्टेट से अलग अलग स्टेट्स के लोगों ने आके वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे मेहनत की, वहाँ पे पैसे कमाए, उन्होंने बसाया है। सेम गोज़ विथ मुंबई। मुंबई के लोगों ने नहीं बसाया है, मुंबई को बसाया है वहाँ पे रहने वाले लोगों ने जो अलग अलग जगहों से आए हैं। आप देखेंगे जाके मुंबई में, आप बोलेंगे कि तुझे कैसे पता है ये? भैया हमारी हर जगह कंसल्टेशन है, हम हर जगह लोगों को जानते पहचानते हैं। आपको भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हम आपको भी आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, वो शादी को लेके हो, वो मैरिज को लेके हो, वो करियर को लेके हो, हम हर चीज़ में मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए तो, अगर वीडियो से सॉल्यूशन निकल जा रहा है तो ले लेना भाई, लेकिन अगर स्पेसिफिक लाइफ के इश्यूज़ पे आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम अलग चैनल और बना, अलग चैनल नहीं मतलब आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं इस पे ही। मुंबई बसाया है, मुंबई में रहने वाले लोगों ने, वो कहीं के रहने वाले हों, उन्होंने बसाया है। मुंबई किसी और ने नहीं बसाया है कि वहाँ पे महाराष्ट्रियंस ने। ये महाराष्ट्रियंस का उस टाइम बड़ा चला था कि बिहारियों को बाहर फेंको। क्यों बाहर फेंको? क्योंकि ये यहाँ पे सब आके नौकरी खा जा रहे थे, महाराष्ट्रियंस को नौकरी नहीं मिल रही थी वहाँ पे। भैया वैसे कहते कहने के लिए देश पूरे सबका है, पर वैसे किसी का नहीं है। एक छूटने की जो फीलिंग आती है ना, छूटने के फीलिंग से ही डिस्क्रिमिनेशन आती है। अभी मान लो कि वहाँ पे कोई कन्नडी का लड़का होता, वही वहाँ पे टॉप कर जाता, सारी एमएनसी में सारे कन्नडी का होते हैं, ऐसा नहीं है, तब ये शांत हो जाते, तब ये दूसरी चीज़ों का रोना हो जाता है वहाँ पे कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि कैपिटलिज्म हटाओ, सोशलिज्म लाओ, वहाँ पे अलग लड़ाई हो जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि ये बड़ा लैंग्वेज को लेके खुश है और अगर सारे कन्नड़ बोलने लग जाए तब भी खुश हो जाएंगे। ये तब भी खुश नहीं होंगे, तब भी बोलेंगे कि उस एक्सेंट में नहीं बोल रहा है, ये वर्ड गलत प्रोनाउंस कर रहा है, वो उसी में लग जाएंगे। वो आपको जिसको देखो, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना वो नहीं करेगा, तो उनको खुश करने के चक्कर में आप नहीं पड़ सकते। पहली बात तो मुंबई बसाया है, मुंबई में अलग अलग कल्चर्स के आने वाले लोगों ने, और ये जब बाहर के लोगों ने आके बसाया तो जो सच का मराठी मानुस था वहाँ पर जो काम कर रहा था, उसको ये फीलिंग आ गई कि यार ये तो हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि आप देखेंगे अभी भी कि 90% मुंबई 1 BHK में रहता है। 90% ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब 90% मुंबई 1 BHK में रह रहा है। और जो अमीर है, जनरली जो मुंबई में अमीर है देखा है, वो सब बाहर साइड के ही हैं। मुंबई के बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अमीर और वैसे वाले मिलेंगे आपको। तो अब वो जो एक छूटने की फीलिंग आती है ना कि यार हमारी कल्चर था, हमारी धरती थी, ये हमारा कल्चर था, यहाँ पे हमारा कल्चर पाया जाता था, और ये आके ये कैसे लेके चला गया। ये जो एक फीलिंग है ना, ये फीलिंग ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये छूटने की फीलिंग। और ये बहुत सारे जगहों से मैंने देखा, फॉर एग्जांपल यूपी से आया रिएक्शन, मध्य प्रदेश से आया, राजस्थान से आया, दिल्ली से भी आया थोड़ा बहुत, कि तुम हमारे यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते हैं। तो भैया तुम्हारे यहाँ आ कौन रहा है? मतलब बिहार में भी आया कि भैया हम तो किसी को कुछ नहीं बोलते, हम तो, हमारे यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। भाई तुम्हारे यहाँ जा कौन रहा है नौकरी करने? पहले ये बताओ। बिहार में क्या है? पटना वटना में भी कुछ ना हो रहा वहाँ पे, ठीक है। यूपी में कह सकता हूँ मैं, लखनऊ है और एक प्रयागराज है, यही दो सिटीज़ है जहाँ पे कुछ हो रहा है। नहीं तो थोड़ा सा कानपुर को भी दे देता हूँ, बाकी यूपी में भी कुछ ना हो रहा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे लॉयर हो तो भैया यहाँ कपिल सिब्बल तो नहीं बन सकते, उसके लिए तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में हो रहा है भाई, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन भी, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। पर ये है कि जितने सिटी से रिएक्शन आया, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे यहाँ वैसे भी कोई नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे यहाँ कोई आएगा ना, फिर हम बात कर लेंगे इस पर कि वही छूटने की फीलिंग हमारे समाज में है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हम जज नहीं कर रहे। वही छूटने की फीलिंग है। दादाजी ने आपके प्लॉट बेच दिया तो एक छूटने की फीलिंग है ना कि अरे दादाजी ने क्यों बेच दिया। वो एक फीलिंग आती है ना, वो एक दांत मीसने वाली, वो फीलिंग ही है। वो बंदा गुस्सा कैसे निकाले, वो क्या बोले, आपने तो उसको बदतमीज़ी भी नहीं की, वो बहाने ढूंढेगा कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, हमारे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, वो कर करके आपके दिमाग की दही करेगा। तो जब भी ये जेंडर छोड़ दो, ये रेशियल और लिंग्विस्टिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसका मेन बीज निकल के आएगा। हमेशा देखना कि ये बाहर वाला हमारे यहाँ पे आके कैसे रह रहा है, और इस बाहर वाले ने यहाँ पे आके सक्सेस पा ली, और हमारे यहाँ पे मेरा ही बच्चा मेरी ही सिटी में स्ट्रगल कर रहा है जहाँ के हम रहने वाले हैं, और ये कोई थर्ड पर्सन आके यहाँ पे आके इंजॉय कर रहा है। ये फीलिंग ही मारती है लोगों को, और ये फीलिंग ने ही लोगों की ऐसी तैसी कर रखी है, मैं यही बता रहा हूँ। और इससे बड़ा कोई और रीज़न है ही नहीं ये डोमिनेट करने का कि हम बड़े हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम ये हम वो, वही यही रीज़न है। कोई और रीज़न है ही नहीं। इसके अलावा कोई रीज़न अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तो जितने लोगों से बात की है, जितना मेरा ये बिहाइंड द सीन्स और वहाँ पे जो पता चला है, वो यही रीज़न है। उखाड़ कोई सकता नहीं है किसी का कुछ, ठीक है, लेकिन ये है ना कि वो अब अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना है ना,
तो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना है कि अभी दिमाग ख़राब हो रहा है, जैसे था ना कि अभी दिमाग ख़राब हो रहा है, बच्चे को पीट लेती हूँ, काम वाली नहीं आई बच्चे को पीट लेती हूँ, ये नहीं हुआ बच्चे को पीट लेती हूँ। तो ये बच्चे को ही पीट लेती हूँ वो सिंड्रोम है ये, कि कुछ नहीं हो रहा है पीट लो बच्चे को ही, कुछ नहीं हो रहा है इसे ही कुछ बोल दो। क्योंकि तुम वहाँ पे रहने वाले लोग हो, जो तुम वहाँ के लोकल मानुस थे, तुम वहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो अब कोई बंदा बाहर से आके वहाँ पे कुछ काम धंधा कर रहा है तो वो देख के तुम्हें जलन हो रही है। अरे तुम मेहनत कर लो यार, तुम्हें किसी ने रोका था? तुम मेहनत कर लो। मेहनत नहीं करनी भैया, मेहनत किस्मत और टैलेंट यही तीन चीज़ें होती हैं जिससे कुछ मिलता है। मेहनत कर लो, टैलेंट हो या किस्मत हो। किस्मत और टैलेंट तुम्हारे पास है नहीं, मेहनत तुम करना नहीं चाहते, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? ये रेसिज्म और ये सब करने से अच्छा है कि भैया तुम ये सीखो कि कन्नडा बोल और ये बोल, वो बोल भी लेगा ना तब भी तुम्हारी चुल हो जाएगी कि अरे यार ये क्या हो गया है, फिर भी बाहर से ही आया था। वो खुश नहीं होने तुम, ठीक है? तो ये करने से अच्छा है कि भैया तुम ये सोचो कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये सीखो। ये ज़रूरत नहीं है कि भैया ये हमारे यहाँ पे कैसे आ गया, भैया देश सबका है। तुम ये नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, ये तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा। ये इतनी लीवरेज नहीं दी है भगवान ने किसी को, इतनी लीवरेज नहीं दी है ना, तो रोया मत करो हर चीज़ में। जो ये लोग हर बात में, ये जो रोने के लोगों की आदत है ना हमारे यहाँ पे, एक तो हमारा देश इतना रोंदुमल देश है ना कि हमारे यहाँ पे काम किसी को नहीं करना, रोना सबको है भाई। ये जितनी रोंदुमल दिखे ना, इन लोगों से दूर भाग जाया करो कि मराठी बोल ये बोल, क्या उखड़ जाएगा वो मराठी बोल लेगा तो? अरे वो नहीं है तुम्हारे कल्चर का, उसे नहीं बोलना। काम धंधा वो कर रहा है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है ना आपसे, तो मैं बिना बोले भी कर दूंगा। मुझे कम्युनिकेशन नहीं करना है ना, तो बोल के भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। एक गूंगे की लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, लेकिन एक कपल है जिसकी लड़ाई हो रखी है आपस में, वो एक दूसरे को बोल के भी समझा नहीं पाते अपनी बातें। कम्युनिकेशन, इंटेंशन होनी चाहिए, वो इंटेंशन आपकी नहीं है, तो अपनी इंटेंशन पे काम करें। ये रेसिज्म बेसिज्म में कुछ रखा नहीं है, उससे सीख ले, उसके साथ काम कर ले। ये जितने बड़े लोग होंगे ना, वो कभी रेसिज्म करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, पॉलिटिशियंस को छोड़ के, ठीक है? ए आर रहमान को डजंट गिव अ शिट कि भाई क्या हो रहा है, भैया मुझे मूवी आई है, मुझे काम करना है, अपना बेस्ट काम करना है। वो थोड़ी ना देखेगा कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ तेलुगु में बना रहा हूँ, उसका प्रोजेक्ट है, उसको काम करना है। तो यार ये नहीं होता है कि ये होगा तो हम कि हमारे हमारे हाथ से कुछ छूट गया। तुम मेहनत कर लो यार, तुम्हें अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई, किसी और को समझ आ गई, उसने आके वहाँ पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे कुछ उसने अपना खरीद लिया, वहाँ पे कुछ काम धंधा कर लिया, तुम ले लेते ना रिस्क। तुमको तो रिस्क लेना नहीं, अब कोई बाहर से आके रिस्क लेता है तो उसे देख के चढ़ना भी है। ये थोड़ी होता है भाई, इतनी लीवरेज भगवान ने किसी को दी नहीं है आज तक, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है? तो ये सब करने से अच्छा है कि अपने हम जीवन पे फोकस करें, अपने आप पे काम करें, अपने आप को सक्षम बनाएं और दूसरों को अक्षम बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है? तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए आपकी लाइफ के किसी भी टॉपिक को लेके, तो हम पहले आपसे ईमेल पे बात करेंगे और फिर हम एक वीडियो कॉल डिसाइड करेंगे कि क्या बात करनी है, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।